नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विमल एन पटेल। प्रस्तुत है एक खास बातचीत विश्वविद्यालय के वर्तमान प्रोजेक्ट्स के बारे में और साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार से बताइए, किस प्रकार से ये काम करती है, जो इसकी स्थापना की गई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत आभार कि मुझे आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न था, जो पंच शक्तियों में से एक था। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम उन्होंने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, स्थापना की। उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को भारत की संसद ने प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी की इच्छा से ये यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया। वो पुराने 5 साल में ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है। ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कालखंड में ये विश्वविद्यालय किस तरह से लोगों को तैयार करे, जो भारत की सुरक्षा शांति बनाने में प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन दे सके। साथ साथ हमारे जो अभी पुलिस कर्मचारी, सीएपीएफ्स एवं आर्म फोर्स जो लोग हैं, उनमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से देनी जाए, दूसरा मकसद ये है। और तीसरा, हमारे पुलिस कर्मचारी एवं आर्म फोर्सेस के लोग जो रिटायरमेंट के बाद सोसाइटी में री इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से ये यूनिवर्सिटी मदद करे, जिसकी वजह से उनका जो 30-40 साल का जो अनुभव है सुरक्षा के क्षेत्र में, वो रिटायरमेंट के बाद भी समाज में जाके इस तरह से लोगों को तैयार करे, जिसकी वजह से आने वाले कालखंड में हमारा पूरा भारत देश, भारत के सभी नागरिकों में एक सुरक्षा और शांति अपने आप में बनाए रखे, ऐसा एक मकसद है। ये यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी की 11 स्कूल से IT स्कूल, डिफेंस स्कूल, लॉ स्कूल, फिजिकल एजुकेशन स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंटली स्मार्ट पुलिस स्कूल। तो ये यूनिवर्सिटी एक 11 स्कूलों के माध्यम से पूरे भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न प्रकार के डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टर प्रोग्राम ऑफर करती है। और ये हमारे जो प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स हमारी जो भारत सरकार की जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं एवं हमारी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वो बताते कि कौन कौन से प्रकार के ये यूनिवर्सिटी अभ्यासक्रम चलाए, तालीम चलाए, संशोधन चलाए, जिसकी वजह से भारत का आत्मनिर्भर, आत्म सुरक्षित का जो स्वप्न है वो साकार हो सके। यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस भी है, अरुणाचल प्रदेश में, लखनऊ, पुडुचेरी, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और कश्मीर में। भारत की संसद ने ये यूनिवर्सिटी को आह्वान भी किया है कि हमारा जो डायस्पोरा है, जैसे गल्फ कंट्रीज में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, वहाँ पर भी अपने कोर्सेज चलाए कि जिसकी वजह से भारत में क्या क्या सुरक्षा संबंध में डेवलपमेंट हो रहे पूरे विश्व को पता चले। तो ये हमारा मकसद है और इस मकसद में हमको माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी एवं भारत के जैसे हमारे सुरक्षा सलाहकार है एवं विदेश मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के कार्यालय, सभी कार्यालयों से भी बहुत मदद मिलती है, बहुत गाइडेंस मिलता है। साथ साथ आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सभी के हमारे जो कर्मचारी है, पुलिस ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर से, हमको बताते हैं कि कौन कौन से प्रकार के अभ्यासक्रम, तालीम और संशोधन होना चाहिए। इसकी वजह से हम लोग 5 साल में यूनिवर्सिटी एक पूरी भारत में नहीं किंतु पूरे विश्व में एक नया आयाम स्थापित किया है, जो अब दुनिया के कई देश हमारे वहाँ आते हैं, पूछते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का भारत का कंसेप्ट कैसा है और किस तरह से, आपने जिस तरह से प्रश्न पूछा, इसी तरह से लोग आके पूछते हैं और किस तरह से हम लोग भी हमारे देश में ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित कर सके। तो ये हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है और एक बहुत बड़ा ऑनर भी है कि भारत की अमृत काल में हमको भारत में कैसे शांति सलामती बने और भारत की एक एक प्रजा पैट्रियोटिज्म, डिसिप्लिन और देश की सेवा किस तरह से कर सके, इसका हमारा मकसद है। हम बहुत तरह से सफल हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार के द्वारा जो भी ढांचा सुधार किए गए, बुनियादी तौर पे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में कानून प्रवर्तन कर्मियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, किस तरह से इससे माहौल बदला है? जो कि पुलिस कर्मी है जो प्रशिक्षण पाने के लिए आते हैं विश्वविद्यालय में, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा है लॉन्ग टर्म में देश के लिए?
अब मुझे बताते हुए खुशी है कि जब कानून बन रहे थे तब भी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने अपने इनपुट दिए थे, और जैसे ही ये तीनों हमारे जो कानून है वो एक्ट हो गए, इनेक्ट हो गए, तब से लेके आज तक हम पूरे भारत देश में BNS BNSS की हम तालीम दे रहे हैं। उसमें पूरे भारत देश से पुलिस कर्मचारी RRU में भी आते हैं, RRU की फैकल्टी भी वहाँ जाती है। साथ साथ हम लोगों ने ये जो पूरा कानून है उसका हिंदी में अनुवाद किया है, और आपको जान के खुशी होगी कि जैसे हम लोग कथा बोलते हैं, राम चौपाई बोलते हैं, उसमें इस तरह से किया है। तो इसकी वजह से ये होगा कि हर एक जो सेक्शन है तो उसको हमने ऑर्डिनरी पर्सन समझ सके, इसका हम लोगों ने अनुवाद किया है। और हम हर हफ्ते शुक्रवार को, हमारे एक प्रोफेसर साहब है आनंद पाटिल सर, वो हर शुक्रवार को भारत के कोई भी पुलिस कर्मचारी एक 3 कानून के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं और कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एक हमारी, मैं कह सकूं कि जो गृह मंत्री का जो एक उद्देश्य था कि ये जो हमारे 3 कानून है जिसने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का यही है कि पूरे भारत देश में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जो भी एजेंसीज कनेक्टेड है उसको हम लोग किस तरह से कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहे, वो करते। साथ साथ पिछले 11 सालों में जो भी कानून में बदलाव आए हैं, जो बदलाव राष्ट्र की सुरक्षा और शांति के साथ जुड़े हुए, उसमें भी हम लोग केस लॉ डाइजेस्ट बनाते हैं। इसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी की जो स्कूल है क्रिमिनल एंड मिलिट्री लॉ की वजह से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सभी लोगों को मिल गया है, बच्चों से लेके पुलिस ऑफिसर्स तक, टेक्नोलॉजी से लेके शिक्षक तक। हम लोग कोशिश करें कि ये तीनों कानून के एक एक सेक्शन को ठीक तरह से बताएं, पहले क्या था, अब क्या है, उससे क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या क्या उसमें चैलेंजेस आने वाले, क्योंकि कानून बनाना एक बात है, कानून इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट। सो हम लोग वो भी करें कि, और हम लोग भी संशोधन भी हमारा चालू है कि पिछले 1 साल में जो भी कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है तो कौन कौन से चैलेंजेस आ रही है, तो हम लोग वो भी भारत सरकार को एवं हमारे वहाँ जो कर्मचारी प्रशिक्षण लेने के लिए आते उनको भी बताते हैं, और साथ साथ में हम जुडिशियरी को भी अवगत कराते कि ये चीजें हो रही है। और हमको जान के आपको खुशी होगी कि हमारी न्यायपालिका के जजेस भी हमारे साथ जुड़ गए। तो ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी का अभियान नहीं है, जुडिशियरी का अभियान नहीं है, गृह मंत्रालय का अभियान है, ये पूरे भारत देश का अभियान है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो तीनों कानून है, जो कॉलोनियल एरा के कानून थे, और ये भी जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग साथ मिलके बहुत सफल होंगे। और अगेन ये 3 कानून सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, कि पूरी दुनिया जैसे कॉलोनियलिज्म टाइम की वहाँ पर सभी जगह कानून है, तो भारत का उदाहरण देके मुझे पूरा विश्वास है कई सारे देश अपने ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो कानून है उसमें सुधार लाएंगे। और उसके लिए हम गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, पूरे भारत देश का बहुत बहुत आभारी है कि ये एक नया वैश्विक बदलाव आ रहा है। सर, व्यवहारिक प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए और कौन कौन सी तकनीकें आजकल आप देख रहे होंगे, AI का हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो केंद्र में जोड़े जा रहे हैं अभी विश्वविद्यालय के? मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी 11 जो हमारा मकसद ये रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटी। पहले कोई भी हम अभ्यासक्रम दाखिल करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या सर, पूरा रिसर्च करते हैं कि भारत में उसकी क्या जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण जो लोग उससे बेनिफिट होने वाले उनका कंसल्टेशन करते हैं। साथ साथ दुनिया में इसके समकक्ष कौन कौन से अभ्यासक्रम दिए जा रहे हैं उसका भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल रिव्यू मैकेनिज्म होते हैं, पीयर रिव्यू मैकेनिज्म करके बाद हम लोग कोर्स इंट्रोडक्शन करते हैं। और हमारे सभी कोर्सेज में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा महत्व है। आपको जान के बहुत खुशी होगी, हमारी जो इंटरनेशनल IT स्कूल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी स्कूल है, वो स्कूल का जो टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज है वो मैं भारत में नहीं पूरी दुनिया में अव्वल है। मैं पूरे गर्व और विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये स्कूल भारत में पिछले 4 साल नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी। साथ साथ हमारी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे पावर, एनर्जी, हेल्थ, फाइनेंशियल सेक्टर्स, सभी सेक्टर्स के सभी एजेंसी और संस्थाओं को ये यूनिवर्सिटी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज करवाते हैं। साथ साथ जैसे हम लोग एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात करें तो एजुकेशन, क्योंकि हमारे पुलिस और हमारे आर्म फोर्सेस बहुत सारे मेडल लाते हैं, तो हमारा एक महत्वपूर्ण आयाम है कि हमारी जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी जो टेक्नोलॉजी है, मैं कहता हूँ कि हमारे वहाँ जब भी भारत सरकार के और आर्म फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग आते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि आपकी जो लेबोरेटरीज है वो बहुत अव्वल नंबर की है। मैं आपको बता तो नहीं सकता, पर मैं आपको हमारी यूनिवर्सिटी में आने के लिए आमंत्रण देता हूँ। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, उसका ये मतलब है कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस में हम हमारे सुरक्षा कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों को किस तरह से हम लोग उनकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस में टेक्नोलॉजी के माध्यम से मदद कर सकते, उसकी भी हमारे वहाँ सबसे अच्छी लेबोरेटरीज है। सभी क्षेत्रों में हमारी बहुत ही अच्छी लेबोरेटरीज है। आधुनिक खेल परिसर, शारीरिक सहन शक्ति ट्रैक और वेलनेस सुविधाएं किस तरह से मानसिक चुनौतियों के लिए पुलिस कर्मियों को तैयार कर रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपने उसका जवाब दे दिया। तो हमारे एक आखिरी प्रश्न का मैं आपसे जवाब चाहूंगा। विकसित भारत की दृष्टि के अनुरूप आप किस तरह मानते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में जो भी सुधार किए गए हैं से तकनीक सक्षम और समाज
समाजोन्मुखी कानून परिवर्तन जो भी कर्मियों के लिए किए गए हैं, वो देश को किस तरह से भविष्य की चुनौतियों को वापस से तैयार कर रहा है? खूब खूब आभार, क्योंकि जैसे हमारा देश आर्थिक महासत्ता बन रहा है, उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आने वाली है। चाहे वो वाटर सिक्योरिटी हो, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटीज हो, ये सभी समस्या आने वाली है। तो यूनिवर्सिटी अभी से आने वाले 25 साल में क्या क्या टेक्नोलॉजी दुनिया में बन रही है, कौन कौन के अभ्यासक्रम होने चाहिए, उसकी अभी से हम लोग तैयारी करें। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। फॉरेंसिक का जो एरिया है, तो हम लोग मेंटल फिटनेस में बहुत बड़ा प्रदान करें, साथ साथ में प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यूनिवर्सिटी को आह्वान किया था कि आने वाले दिनों में हम ऐसा कुछ RRU ऐसा कुछ अभियान चलाए जिसकी वजह से करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में भारत भी आगे हो। तो उसकी वजह से आपको जान के खुशी होगी कि जेलों में जाके हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टी, जेलों के अधिकारियों, जेलों के प्रशासन एवं इनमेट जो होते हैं, कैदी लोग होते हैं, उनके साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करते हैं। उनको किस तरह से रिफॉर्म होना चाहिए वो भी हम लोग करते हैं। साथ साथ जेलों के प्रशासन को भी किस तरह से कैपेसिटी बिल्ड कर सके, क्योंकि हमको मालूम कि आने वाले 25 सालों में क्या क्या फॉर एग्जाम्पल जेलों में सुधार होना चाहिए। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, फिजिकल एजुकेशन का हो, कोस्टल सिक्योरिटी का हो, और जैसे आज आपको मालूम है कि RRU ने टूरिज्म पुलिसिंग पे एक नया अभियान शुरू किया है। क्योंकि आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को और पहले भी कई बार बता चुके हैं कि भारत पहले से हम तो अतिथि देवो भव है, तो हमारी तो सभ्यता ही है बहुत बड़ी। आने वाले दिनों में लोग आएंगे, भारत का उदाहरण देखने के लिए आएंगे। तो टूरिज्म पुलिसिंग इज गोइंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि हम लोग जो अभी मिलियंस की बात करें, आने वाले मिलियंस एंड मिलियंस विल टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब विल कम टू एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो पुलिस कर्मचारी, हमारा पुलिस प्रशासन है, किस तरह से भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो टूरिस्ट है उनको किस तरह से सेवा दे सके, शांति और सुरक्षा का महसूस करवा सके, जिसकी वजह से वो भारत की सभ्यता जो है, हमारी जो संस्कृति है, इस तरह के जाके सीखे जिस तरह से 400-500 साल पहले सब लोग भारत बोलते थे। तो मुझे पूरा विश्वास है टूरिज्म पुलिसिंग का जो गोवा से हम लोगों ने प्रयत्न शुरू किया है, आने वाले सालों में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पूरे भारत देश के पुलिस प्रशासन के साथ जुड़ जाएगा और टूरिज्म पुलिसिंग का अभियान चलेगा, जिसकी वजह से टूरिज्म को तो बढ़ावा मिले, पर साथ साथ लोग उससे ज्यादा हमारी सभ्यता, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी चैलेंजेस के बाद भी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से शांतिपूर्ण देश थे, हैं और रहेंगे, इसका हमको सबसे बहुत महत्वपूर्ण आयाम कायम करना चाहते हैं। तो आज से यहाँ ये शुरू हो गया है। की बातें सुन करके अवश्य हमें ये अनुभव हो रहा है कि हमारा जो भविष्य है वो एक सक्षम हाथों में है और हम भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ थे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विमल एन पटेल। अब हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं और अगली बार फिर से एक नई चर्चा के साथ लौटेंगे।